गणित में मास्टर बनना सुनने में ही लगता ना जैसे कोई बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ना हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे हासिल करने का एक सीधा एकदम साफ रास्ता है। चलिए आज उसी रास्ते को थोड़ा और जानते हैं। तो सवाल उठता है, क्या सच में कोई सीक्रेट फॉर्मूला है मैथ्स को मास्टर करने का? ये एक ऐसी पहेली है जिससे हर स्टूडेंट कभी ना कभी तो जरूर जूझता है। पर अच्छी खबर यह है कि इस पहेली को सुलझाने का एक बहुत ही शानदार तरीका हमारे पास है। असल में इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप्स वाली स्ट्रैटेजी में है। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सॉलिड तरीका है जो मैथ्स को देखने का किसी का भी नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। तो ये रहे वो 3 स्टेप्स। ये पूरी स्ट्रैटेजी ना 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। स्टेप 1, अपनी फाउंडेशन को एकदम सॉलिड बनाओ। स्टेप 2, अपना खुद का टूल किट तैयार करो। और स्टेप 3, पेन को पेपर पर चलाओ। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं पिलर 1 की, अपनी फाउंडेशन को मास्टर करना। सोचकर देखिए, ये उस नींव की तरह है जिसके बिना मैथ्स की बड़ी से बड़ी इमारत भी खड़ी नहीं हो सकती। ये सबसे सबसे जरूरी पहला कदम है। और ये फाउंडेशन बनेगी कैसे? इसके लिए एक बिल्कुल साफ निर्देश है। एनसीईआरटी ही राजा है। पहले एनसीईआरटी का एक एक सवाल और उदाहरण हल करें। देखिए, ये लाइन जितनी सिंपल है ना, उतनी ही पावरफुल भी है। पर सवाल यह है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही क्यों? भाई बात यह है कि एनसीईआरटी आपके कोर कॉन्सेप्ट्स को बनाती है, एग्जाम्स के लिए सीधे तौर पर जरूरी है, एक ऐसी मजबूत बेस बनाती है जिसे कोई हिला नहीं सकता, और सबसे जरूरी बात, शुरुआत में ही इंफॉर्मेशन के ओवरलोड से बचाती है। फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई। अब चलते हैं अपने दूसरे पिलर की तरफ, जो है अपना टूल किट बनाना। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक इंजीनियर अपने टूल्स का सेट तैयार कर रहा हो, जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरी हैं। और इस टूल किट का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो है आपकी फॉर्मूला शीट। नियम सिंपल है, एक चार्ट बनाएं जिसमें सारे फॉर्मूले हों और उसे रोज देखें। यहां 2 चीजें हैं, बनाना और फिर उसे रोज देखना। दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अब देखिए, ये सिर्फ रट्टा मारना नहीं है। साइंस में इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है कि जब कोई दिमाग पर जोर डालकर कोई चीज याद करता है, तो वो मेमोरी सिर्फ उसे पढ़ने के मुकाबले कहीं ज्यादा पक्की हो जाती है। यह सीखने की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, कलम को कागज पर उतारना। सीधा सा मतलब है, मैथ्स देखने या सोचने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स करने का सब्जेक्ट है, एक्शन का सब्जेक्ट है। इस बात को बहुत ही पावरफुल तरीके से कहा गया है, लिखित अभ्यास। मैथ्स पढ़ने का नहीं, लिखने का विषय है। हर स्टेप को लिखकर सॉल्व करें। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, मैथ्स को पढ़ने की आदत से निकलकर लिखने की आदत डालना। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पैसिव रीडिंग, मतलब बस सॉल्यूशंस पर एक नजर मार ली, और दूसरी तरफ है एक्टिव राइटिंग, जहां हर सवाल को स्क्रैच से सॉल्व किया जाता है। एक आपको समझने का बस वहम देता है, जबकि दूसरा असल में आपकी अंडरस्टैंडिंग को प्रूव करता है। तो ये थे वो 3 पिलर्स। अब जरा देखते हैं कि ये तीनों मिलकर महारत का रास्ता कैसे तैयार करते हैं। तो सक्सेस फॉर्मूला क्या हुआ? बहुत सिंपल। पिलर 1, एनसीईआरटी से फाउंडेशन बनाओ। पिलर 2, फॉर्मूला शीट से अपना टूल किट तैयार करो। और पिलर 3, रिटेन प्रैक्टिस से एक्शन लो। ये तीनों मिलकर एक कंप्लीट और पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सबको खुद से पूछना चाहिए, अपनी स्टडी प्लान में इन तीनों पिलर्स में से किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही पर्सनल इंप्रूवमेंट की चाबी है।